144वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से, संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन से, निर्वाचन आयोग से। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से। 368 अनुच्छेद संबंधित है। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है वो 280 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में संविधान संशोधन प्रक्रिया, और इसे भाग 20 में है। इसको याद रखिएगा कि पूछता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग कौन से में है, तो 20 में है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, उसमें से एक समाजवादी है। पूछ रहा है कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था? 32वां, 44वां, 42वां, 74वां। सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसको जोड़ा गया था। संविधान में समाजवाद का तात्पर्य यह होता है कि लोकतंत्रात्मक साधनों के समाज में समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति। 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था इसको। और इसमें 3 शब्द क्या क्या थे? समाजवादी थे, धर्मनिरपेक्ष थे, अखंडता। इन तीनों शब्द को बाद में संविधान में जोड़ा गया था। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? 93वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 95वां, 91वां। सही आंसर हो जाए 91वां संविधान संशोधन। और केंद्र एवं राज्य के मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या अधिकतम होती है उनको सीमित करता है। इसमें दिया है कि कुल सदस्यों का 15% से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम ने मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 2002 संविधान संशोधन 86, 74वां संविधान संशोधन 61वां। सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के जरिए ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और 73वां संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया है। 86वां का शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया है फंडामेंटल राइट में। 74वां में नगर पालिका है। ये याद रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो ये संशोधन है वो बहुत पूछे जाते हैं। संविधान का 92वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। सही आंसर हो जाएगा दल बदल से। 92वां संविधान संशोधन दल बदल से, और ये 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में, इसको याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि 92वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था, तो 1985 में किया गया था। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? सही आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, संसद। सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है ये विधि में परिवर्तन करती है, नियमों में परिवर्तन करती है। अब इसमें 10वां टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8-10 बॉडी है जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा ये लीगल है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा स्टैचुटरी बॉडी है, ये सब पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? नीति आयोग, प्रगति आयोग, गति आयोग, उन्नति आयोग। सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको एक थिंक टैंक भी कहते हैं। इसके उपाध्यक्ष इस टाइम पे कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जितने भी हैं वो सब संविधान में उल्लिखित है, कोई ना कोई आर्टिकल उनसे रिलेटेड है। आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर। सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री जो होता है इसका आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। और इस टाइम पे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें निर्वाचन। कैसे निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं? निम्न में से कौन संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। अनुच्छेद 103 के तहत संसद सदस्यों की अयोग्यता निहरता संबंधी विवाद को निश्चित निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। और जब दल बदल से संबंधित कोई बात होती है तो उसका सदन में निर्णय अध्यक्ष लेता है। आगे देख लेते हैं। यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे कौन सा क्या करना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6%
और वैध मतों जीते और कम से कम 2 सीट। भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयोग का नियुक्ति करता है। संविधान में 324 अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया और इसमें जो कार्यकाल है 6 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाएगा। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है? घृणाजन भाषा, पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का हस्तांतरण, सही सही आंसर हो जाएगा सभी। ये सब चुनाव आचार संहिता के इस टाइम मना किया जाता है। भारत में वोट देने की पात्रता की उम्र क्या है? 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष थी और 61वां संविधान संशोधन के जरिए इसको 18 वर्ष कर दिया गया है।